हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोग के सामने आया हूं। आज मैं आप लोग को प्लेन की माइलेज के बारे में बताऊंगा कि एक प्लेन का माइलेज क्या होता है, या ये कहें कि 1 लीटर जो उसका ईंधन होता है उसमें वो कितने किलोमीटर की दूरी कवर कर सकता है, और एक प्लेन में एक जो ईंधन उसका कुल कितना खर्च आता है उसको फ्यूल को एक डिस्टेंस को कवर करने में। तो इसके बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्लेन का नाम देखिए, हमने एक यहाँ रखा हुआ है। इस विमान का नाम है 747 यानी 747K। इस विमान की चर्चा हम कर रहे हैं। ये जो विमान है ये 1 लीटर तेल में 0.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 लीटर जब उसमें तेल डाला जाता है, जो भी, क्योंकि जो इसमें फ्यूल यूज किया जाता है सबसे प्योर फ्यूल यूज किया जाता है। नॉर्मली गाड़ियों में जो तेल यूज किया जाता है उससे नंबर 1 क्वालिटी A1 क्वालिटी का फ्यूल इसमें यूज किया जाता है। तो 1 लीटर जो इसमें फ्यूल है या ईंधन है उसमें वो 0.8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। इसी में अगर हम बात करें इस प्लेन की, तो ये प्लेन को हम लोग बहुत नामों से जानते हैं। इसको जंबो जेट भी कहते हैं, क्वीन ऑफ स्काई भी कहते हैं, आकाश में यानी आकाश की रानी के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसमें चर्चा ये करेंगे कि ये प्लेन जो है 12 घंटे, यानी जब लगातार ये 12 घंटे चलता है तो लगभग 12 घंटे में ये कितना फ्यूल खर्च कर लेता है। तो देखिए 12 घंटे में ये 1,72,800 लीटर फ्यूल खर्च कर लेता है। यानी जब कितना 12 घंटे लगातार उड़ान भरता है तब जा कर के इसमें 1,72,800 लीटर का फ्यूल उसमें का मतलब यूज होता है। अब अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 लीटर उसमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। यानी डिस्टेंस, एक्चुअल में डिस्टेंस की मेन बात नहीं होती, बात यहाँ पर मेन ये होती है कि उस प्लेन में कितने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, उस पर मेन डिपेंड करता है। क्योंकि जितना लोड होगा उतना ही उस पर इंजन पे फोर्स पड़ता है, जिससे कि उसमें फ्यूल जो है ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। ये मेन इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर ये अप्लाई होता है। और बाकी इस पे अगर रोड पे चलता है तो उसमें दूसरा माइलेज यूज देखा जाता है, और जब हवा में उड़ता है तो उसमें लोड भी नीचे की ओर जब दाब पड़ेगा तो उसमें जो ईंधन होता है उसमें ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इंजन पे ज़्यादा फोर्स लगता है। जहाज़ में एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है। ये एक टरबाइन होता है जहाँ पे फ्यूल फिल्टर होकर के इंजन में पहुँचता है, उसको बोलते हैं ATF। इसका यूज किया जाता है। इसमें फ्यूल टैंक जैसे हम लोग के नॉर्मली गाड़ियों में टैंक होता है, इसमें एविएशन टरबाइन फ्यूल ये टैंक होता है। इसमें फ्यूल को रखा जाता है जो नॉर्मली उससे फ्यूल जा करके हो करके फिर हमारे जो इंजन होता है प्लेन में उस इंजन तक फ्यूल पहुंचता है। बोइंग 747 के विमान जब 500 यात्रियों को बैठालता है अपने प्लेन में तो उसमें 12 लीटर ईंधन की उसे ज़रूरत पड़ती है लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। यानी 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने में उसमें 12 लीटर ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हवाई जहाज़ के ईंधन की कीमत लगभग कितनी होती है। तो जो उसमें फ्यूल, मैंने पहले बताया कि इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है सबसे प्योर फ्यूल यूज किया जाता है, क्योंकि जो हवा में प्लेन रहता है तो अगर उसमें डिस्टर्ब ऑयल या फ्यूल का यूज किया जाएगा जो गड़बड़ होगा तो उससे फ्यूल के इंजन को ख़राब होने का खतरा होता है और प्लेन जो है क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लगभग हवाई जहाज़ के ईंधन की कीमत जो अब इतना डिस्टेंस देखा गया यहाँ से तो वहाँ 1,12,000 रुपये लगभग खर्च पूरा इस पर आता है। तो ये तो कुछ जानकारी हवाई जहाज़ प्लेन के माइलेज के बारे में। तो अगर जानकारी आपको सही लगे, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और पेज पर हो तो फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।